तुर्की के एक वीरान और सुनसान जंगल के बीचों बीच, जहां दूर दूर तक कोई जी रूह दिखाई नहीं देता था, एक नौजवान और पुरकशिश लड़की एक बड़े दरख्त के साए तले तन्हा जिंदगी बसर कर रही थी। वो न जाने वहां कब से थी, किसे खबर, शायद बरसों से किसी का इंतजार करते करते थक चुकी थी। एक शाम जब आसमान पर सुरमई बादल छा चुके थे और फिजा में अजीब सी वीरानी फैली हुई थी, वो लड़की हमेशा की तरह दरख्त के नीचे घास पर बैठी थी। तभी उसे एक अजनबी फकीर नजर आया, एक दरवेश जिसके हाथ में लकड़ी की छड़ी और कंधों पर पुराना बोरा था। लड़की ने उसे देखा तो जैसे उसके अंदर कोई ख्वाहिश फिर से जाग उठी। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया, शलवार के पांचे थोड़े ऊपर किए और जोर से झूठी चीख मारी, आए किसी की मदद चाहिए, बचाओ मुझे। दरवेश फौरन उसकी तरफ दौड़ा, चेहरे पर फिक्र नुमाया थी। क्या हुआ बेटी, खैरियत तो है? लड़की ने दिलकश अंदाज में उसकी तरफ देखा और नरम लहजे में बोली, मेरे पाँव में शदीद दर्द हो रहा है, शायद मौज आ गई है। दरवेश ने नरमी से कहा, मैं हिकमत जानता हूँ, परेशान ना हो, देखता हूँ क्या मसला है। जैसे ही उसने पाँव को हाथ लगाया, लड़की के चेहरे पर एक अजब सा सुकून फैल गया, जैसे वो इसी लम्हे का बरसों से इंतजार कर रही हो। कुछ लम्हों बाद दरवेश ने चौंक कर कहा, ये तो सलामत है, किसी चोट या मौज का निशान भी नहीं। लड़की होले से मुस्कुराई और बोली, मुझे मालूम है, मैंने बहाना सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आप मेरे करीब हो जाएं। दरवेश चौंक गया, मगर बेटी ऐसा क्यों? लड़की का लहजा यकदम संजीदा हो गया। कब तक इंसान तन्हाई का बोझ उठा सकता है? मैं बरसों से अकेली हूँ, अब और नहीं सह सकती। आज की रात आप मेरे साथ ठहर जाए ना। दरवेश ने फौरन पीछे हटना चाहा, ये ठीक नहीं है, मगर लड़की ने उसका हाथ थाम लिया, आंखों में आंसू और अल्फाज में इल्तिजा, मत जाइए, मैं आप जैसे किसी का बरसों से इंतजार कर रही हूँ। दरवेश खामोश हो गया, उसके दिल में एक कशमकश चल रही थी। वो हैरान था, एक कम उम्र लड़की को उसमें क्या नजर आया। लेकिन जब उस लड़की की आंखों में झांका तो उसकी अपनी थकन, तन्हाई और उम्र की झुर्रियां जैसे मध्यम हो गईं। वो आहिस्ता से बोला, मेरी बीनाई कमजोर है, तुम्हारा चेहरा धुंधला सा लगता है, लेकिन तुम्हारे करीब आकर एक सुकून महसूस होता है। लड़की ने होले से सर झुकाया, जैसे वो अपने मकसद के करीब हो। शाम ढल गई थी, रात जंगल पर छा चुकी थी। लड़की ने दरवेश से कहा, ये जंगल रात को और भी सुनसान हो जाता है, आप यहीं रुक जाएं। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ऐसी रात में सफ़र करना खतरनाक है, ठीक है, आज की रात यहीं बसर करते हैं। लड़की खामोशी से मुस्कुरा दी, दोनों दरख्त के नीचे बैठ गए। लड़की ने कहा, मैं अक्सर यहीं सोती हूँ, ज़मीन ही मेरी चारपाई है। दरवेश ने कहा, जहाँ तुम जगह दोगी वहीं सर रख दूंगा। लड़की ने घास पर हाथ फेरा और कहा, तो आज यहीं मेरे साथ सो जाइए। दोनों दरख्त के साए तले लेट गए। दरवेश जल्द ही नींद की आगोश में चला गया, मगर लड़की जागती रही। वो देर तक उसे देखती रही और दिल में कहा, ये ऐसे नहीं मानेगा, कल किसी न किसी तरह रोकना होगा। लड़की ने सर्द लहजे में कहा, अब और ताखीर बर्दाश्त नहीं कर सकती, वक्त आ गया है। हकीम दरवेश, जो हमेशा दुनिया की हकीकतों में छुपी हिकमत तलाश करता था, अब हैरत के समंदर में डूबा, उसकी बातें खामोशी से सुनता रहा। वो लड़की उसे एक अनदेखे, गहरे और सन्नाटे से भरे जंगल में ले गई। दरख्तों की कदावर शाखें और झाड़ियों की उलझी सांसें हर समत एक अजीब सी खामोशी फैलाए हुए थीं। दरमियान में एक ऐसी जगह आई जहां सिर्फ दरख्त थे और यादें। वहां दूर एक पुरानी कपड़े की बनी झोंपड़ी झलक रही थी, जैसे सदियों से कोई किसी का इंतजार कर रहा हो। लड़की ने उस झोंपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपको मेरे साथ वहां जाना होगा। जब हकीम दरवेश ने उस झोंपड़ी की तरफ निगाह की तो दिल की धड़कन एक लम्हे को थम सी गई। उसे महसूस हुआ कि जैसे वो उस जगह से पहले भी गुजर चुका है। कोई पुराना साया, कोई अनजान याद दिल के पर्दे पर उभरती जा रही थी, मगर वो खामोश रहा। मिलाकर उसने सवाल किया, तुम मुझे ऐसी अजनबी और सुनसान जगह पर क्यों ले आई हो? इस झोंपड़ी में क्या है? लड़की के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आई, मगर आंखों में एक पुरस्रार सी उदासी तैर गई।
अब वो घड़ी आ चुकी थी जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ रोके रखा। अब तुम्हें खुद को मुझसे अलग नहीं होने देना। हकीम दरवेश ने बेचैनी से कहा, ये कैसी बेसुरोपा बातें कर रही हो और इस झोंपड़ी में जाने की जिद क्यों कर रही हो? लड़की ने धीरे से कहा, बस एक बार अंदर चलें, सब कुछ वहीं सामने आ जाएगा। झोंपड़ी पर नजर पड़ते ही हकीम के दिल में जैसे कोई पुराना राज हिलने लगा। जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई और वो गुस्से में पलटा। लड़की पीछे पीछे आई, आवाज दी, मुझे सब मालूम है, आप यहाँ पहले आ चुके हैं और जिस लड़की के साथ आए थे मैं उसे भी जानती हूँ। हकीम के कदम जैसे जमीन से चिपक गए, आंखें हैरत से फैल गईं, लब कांपने लगे। ये तुम्हें किसने बताया? लड़की आहिस्ता से उसके करीब आ गई, आवाज में कपकपाहट थी। मेरा मकसद आपको चोट देना नहीं बल्कि करीब आना है, सिर्फ इतना कि आप मुझे सुने पहचाने। हकीम खामोशी से चल पड़ा, लड़की उसके साथ साथ थी। कुछ देर बाद वो दोनों वापस उसी दरख्त तले आ गए जहां सब शुरू हुआ था। अंधेरा आसमान से उतरकर जमीन पर फैल चुका था। हकीम ने सर्द लहजे में कहा, मैं अब जा रहा हूँ, यहाँ मजीद रुकना मुमकिन नहीं। लड़की ने हाथ थाम लिया, दिल को छूते अल्फाज में बोली, इतनी गहरी रात, ये तन्हा जंगल, कहाँ जाएंगे आप? हकीम ने एक लम्हे को रुक कर कहा, न जाने क्यों तुम्हारी बातों में कोई अपनापन छुपा हुआ लगता है। लड़की की आंखों में एक उम्मीद जाग उठी, आपको जो भी चाहिए मैं सब कुछ बनने को तैयार हूँ, बस आप मुझसे दूर न जाएं। हकीम ने सर हिलाया, अच्छा आज की रात यहीं ठहर जाता हूँ। वो दरख्त के नीचे लेट गया। थोड़ी ही देर में नींद ने उसे आ लिया। लड़की जागी चुपचाप उसे देखती रही, जैसे दिल का बोझ हल्का हो रहा हो, फिर आहिस्ता से लेट गई। सुबह की पहली किरण फूटी, दरवेश अभी भी सो रहा था। लड़की उठी, खामोशी से दरिया की समत बढ़ गई और फिर उसकी चीख गूंजी, कोई है, बचाइए, मदद। हकीम दरवेश हड़बड़ा कर जागा, इधर उधर देखा, लड़की वहां नहीं थी और उसकी आवाज दरिया की तरफ से आ रही थी। वो दौड़कर वहां जा पहुंचा, देखा तो लड़की दरिया के अंदर भीगी हुई खड़ी है। क्या कर रही हो तुम? हकीम चीखा। लड़की बोली, पानी लेने आई थी, पैर फिसल गया, निकालिए मुझे बाहर। हकीम ने हाथ बढ़ाया, जोर से अपनी तरफ खींचा। लड़की बाहर आ गई, मुकम्मल भीगी हुई। हकीम ने सर्द लहजे में कहा, अब मैं जा रहा हूँ, मजीद ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूँगा। लड़की आहिस्ता से बोली, क्या अब भी मुझे अजनबी समझते हैं? काश आपकी आंखें देख सकती तो शायद मेरा असल चेहरा पहचान लेती। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गईं और हकीम के दिल में फिर वही पुराना एहसास जागा। वो वापस उसी दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। लड़की नज़दीक आई और कहा, कल आप झोंपड़ी के पास जाकर लौट आए, मैंने इतनी हिम्मत से सब कुछ किया और आपने सब बेकार कर दिया। आज हम वहाँ ज़रूर जाएंगे, मैं अब आपके बगैर कुछ नहीं। रात फिर उतरी, दरवेश नींद की आगोश में चला गया, मगर लड़की जागती रही। उसकी आंखें चमक रही थीं। खुद से बोली, अब वक्त करीब है, उन्हें रोकना ज़रूरी है। अगर कल झोंपड़ी में ले गई तो शायद मेरा मकसद पूरा हो जाए। अगली सुबह दोनों जागे, दरवेश फिर जाने लगा। लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई, बस एक बार उस झोंपड़ी तक चलें जहां कल आकर आप पलट गए थे, फिर जहां चाहें चले जाना, मैं नहीं रोकूंगी। दरवेश ने गहरी सांस ली। क्या है उस झोंपड़ी में, क्यों वहां ले जाने पर बजिद हो? लड़की की आवाज़ लरस गई, यहाँ नहीं बता सकती, सच बोलूं तो डर लगता है क्योंकि आप मुझे छोड़ न दें। दरवेश कुछ बोलने ही वाला था कि लड़की ने उसका हाथ थाम लिया और बगैर कुछ कहे उसे घने जंगल की तरफ ले गई। वही दरख्त, वही झाड़ियाँ और वही कपड़े की बनी पुरअसरार झोंपड़ी। जैसे ही वो दोनों उसके करीब पहुंचे, लड़की ने हकीम दरवेश का हाथ मजबूती से थाम लिया। लड़की उसे खामोशी से उसकी पुरानी झोंपड़ी के अंदर ले गई। हकीम दरवेश का दिल बेचैन हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, लड़की अचानक उसके गले लग गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। हकीम दरवेश ने उसे झटके से खुद से दूर किया। आंखों में गुस्सा और दिल में हैरानी लिए फौरन झोंपड़ी से बाहर निकल आया। लड़की रोती हुई उसके पीछे भागी और एक ही लम्हे में उसके कदमों में गिर गई। उसी लम्हे हकीम दरवेश के दिल में एक अजीब सी गूंज उभरी।
जैसे कोई भूली हुई सदा, दिल के किसी बंद कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा हो। वो लम्हा भर को रुक गया, पर उसने फौरन खुद पर काबू पाया। लड़की ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरे साथ आइए। वो उसे झोंपड़ी से निकलकर एक मट्टी के ऊंचे टीले पर ले गई। टीले पर पहुंचकर लड़की रुकी, उसकी तरफ पलटकर खामोश नजरों से देखने लगी। अब भी कुछ याद नहीं आया। हकीम दरवेश ने उस जगह को गौर से देखा और जैसे एक भूला हुआ वक्त पलटकर वापस आ गया। यादों का एक बोझ दिल पर आ बैठा, लेकिन उसने फौरन अपनी कैफियत छुपाते हुए कहा, ये जगह क्या है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? लड़की उसके करीब आई, आहिस्ता से बोली, कुछ बरस पहले जब आप किसी को इस झोंपड़ी में लाए थे, तभी आप उसे इस टीले पर भी लाए थे। ये सुनते ही हकीम दरवेश अंदर से लरस गया। ये सब इसे कैसे मालूम? ये तो किसी को भी नहीं पता। वो लड़की की आंखों में झांका और टूटती हुई आवाज में पूछा, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें ये सब कैसे पता? लड़की ने एक गहरी सांस ली, नजरें झुका ली, फिर आहिस्ता से कहा, सच जानने के लिए आपको एक बार फिर झोंपड़ी में मेरे साथ आना होगा। हकीम दरवेश की आंखों में शक, गुस्सा और बेचैनी एक साथ उमड़ आई। क्या है उस झोंपड़ी में? हर बार वहां ले जाकर तुम क्यों चुप हो जाती हो? लड़की की आवाज थरथरा रही थी। मैं यहाँ सब नहीं कह सकती, मेरे पास वो हिम्मत नहीं, लेकिन अंदर एक ऐसा निशान है जो शायद आपको अपना लौटा दे। हकीम दरवेश रुक गया, उसने गहरी सांस ली और फिर लड़की के पीछे खामोशी से चल पड़ा। झोंपड़ी के पर्दे हटे और वो दोनों अंदर दाखिल हुए। हकीम दरवेश की नजरें चारों तरफ घूमी। अचानक वो रुक गया। ये वही जगह है, मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ आया था। हमने ये झोंपड़ी मिलकर बनाई थी। उसे कुदरत से प्यार था, दरख्तों से लगाव था। लड़की की आंखों से आंसू झड़ने लगे। वो रोते हुई बोली, एक चीज बाकी रह गई थी। आपकी बेटी ने इस झोंपड़ी के अंदर आप दोनों का नाम लिखा था। तब से ये झोंपड़ी यूं ही खड़ी है, शायद किसी दिन कोई इसे पहचान ले। हकीम दरवेश दम बखुद रह गया, आंखों में नमी, दिल में लर्जिश। क्या कहा तुमने? लड़की उसकी तरफ बढ़ी। वही बेटी जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मगर जिसने आपके मना करने के बावजूद एक गलत फैसला किया। वो घर से चली गई और उस शख्स से शादी की जो मोहब्बत के काबिल ही नहीं था। दरवेश खामोशी से सुन रहा था, जैसे सांस भी रोक ली हो। लेकिन वो लड़की सिर्फ चंद दिन में धुतकार दी गई, और जब वो टूट कर आपके पास लौटी तब घर खाली था। मोहल्ले वालों ने कहा कि आप उसके जाने के बाद कभी वापस ना आए। लड़की की आवाज़ कांपने लगी। तब से वो रोज़ इसी जंगल में आती थी, इसी दरख्त के नीचे बैठी आपका इंतज़ार करती रही। हकीम दरवेश का दिल अब पिघल चुका था। वो लरजते लहजे में पूछने लगा, फिर क्या हुआ मेरी बेटी के साथ? लड़की ने आंखें बंद की और आहिस्ता से बोली, एक शाम जब आप दरख्तों के बीच से गुजर रहे थे, उसने आपको पहचान लिया, मगर वो नहीं चाहती थी कि आप उसे नज़रअंदाज कर दें। उसने आपको रोकने के लिए चीख मारी, बचाओ बचाओ। हकीम दरवेश ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। बस करो और मत सुनाओ, मेरा दिल फट जाएगा। फिर वो उस लड़की की तरफ बढ़ा और उसे गले से लगा लिया। मेरी बेटी, तुम ही हो ना? लड़की फूट फूट कर रोने लगी। बाप और बेटी बरसों के बाद एक दूसरे से गले मिले। सालों का दुख लम्हों में ढल गया। दरवेश ने सिसकते हुए कहा, लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी बेटी हो? तुमने मुझसे नजरें क्यों चुराई? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, आपकी नज़रों में अब भी मोहब्बत थी, पर मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाई थी। इसीलिए मैंने चाहा कि पहले आपके दिल के करीब आऊं, फिर सच बताऊं। जो जख्म दबे थे वो भरने थे। दरवेश ने उसे गले लगाया और वो दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल हो गए। और यूं बरसों का बिछड़ना ख़त्म हुआ। बाप और बेटी दोबारा एक हो गए और ज़िंदगी एक नए आगाज़ के साथ फिर से मुस्कुरा उठी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये मालूम होता है कि दुनिया में हर चीज़ का बदल मुमकिन है, दौलत का, वक्त का, हत्ता के रिश्तों का भी। लेकिन अगर कोई चीज़ एक बार दिल को छू जाए, चाहे वो दुख हो या सच, तो वो हमेशा याद रहती है। हम अक्सर उन लोगों के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं जो पलटकर एक लम्हे का भी नहीं सोचते, लेकिन वक्त एक दिन सब कुछ वाज़े कर देता है।
कौन अपनों में से था और कौन ज़रूरत का रिश्ता था। इसलिए अपने आप को पहचानिए, अपने दिल की कदर कीजिए, क्योंकि सच्चाई का अक्स कभी मांद नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल राजनामा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप और किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह नेगहबान।